नेक्स्ट है फंक्शंस या रोल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेसिस में जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तब उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको बोलते हैं। मतलब अगर आज की डेट में कोई एक ट्रांजैक्शन है और एक एग्जांपल के लिए समझिए कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को जो पहला ट्रांजैक्शन होगा उसको पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, इस तरीके से आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात करते हैं। और इससे बीच में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरीके की चीजें बनती हैं, जिसमें हमने साल भर जो काम किया है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव जो था ना प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको यही बताता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और साल के लास्ट में बिजनेस की क्या पोजीशन बची हुई है इसके बारे में बताता है। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट काफी अच्छा टर्म है। लीगल रिक्वायरमेंट इसका मतलब कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट में, अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस होता है तो उसमें एज एन एविडेंस भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मेरा तो बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर आईटी वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने रेड करी और बोला कि आपने ज्यादा प्रॉफिट अर्न की है और टैक्स कम का पे किया है, तो उस केस में आप जाके आईटी वालों के अगेंस्ट में कोर्ट में ये अपना साइड रख सकते हो कि नहीं, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट ये है और इसके हिसाब से हमारा टैक्स लायबिलिटी जो बन रहा था वो हमने पे कर दिया है। तो इस तरीके का एविडेंस आपके पास में होगा, रिकॉर्ड किया होगा तभी होगा। और प्रॉफिट कौन बताएगा, फाइनल अकाउंट बनाएगा या आपका अकाउंट बताएगा। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट पे होगा। तो कोर्ट में एज एविडेंस भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, लीगल एविडेंस भी होता है ये। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग यूजर्स की, अभी हम लोगों ने बात किया, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर की बात किया, उन सभी को कम्युनिकेट करना, उन लोगों को बताना कि हमारे साल भर के बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, इन चीजों के बारे में बताने की बात करते हैं। लास्ट होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। एक बिजनेस जो भी एक्टिविटी कर रही है उसको अपने अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करता है, और फ्यूचर में ये जो काम है उसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, इस चीज को कंटिन्यू हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज के बारे में असिस्टेंस मैनेजमेंट को मिलेगा। और वो डिसीजन लेगी कि कौन सा काम कंटिन्यू रखेंगे और कौन सा नहीं रखेंगे, इसलिए असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बोलता है। मैनेजमेंट के पास में एक डॉक्यूमेंट होता है डिसीजन लेने के लिए कि पास्ट में किन चीजों से लॉस हुआ था उसको नहीं करना है, फ्यूचर में कौन सी चीजों को और अच्छे से करना है जिससे ज्यादा अर्निंग हो सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग और पीएल से हमको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अपना पता चलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें अपने एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। इन चीजों के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज और इनसाइडर लायबिलिटीज क्या होती है, इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस का अकाउंटिंग पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये एडवांटेजेस में भी है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैनेजर को हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है रिप्लेस मेमोरी। ये बहुत सही चीज है। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या है, आप खुद सोचिए और समझिए कि आज से 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले आपने क्या खाना खाया था, आपको याद है? मेरे ख्याल से आप लोगों का जवाब होगा नहीं। तो आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले आपने क्या काम किया था बिजनेस का, या किस कस्टमर को सामान बेचा होगा, याद रख पाना क्या पॉसिबल है आपके लिए? थोड़ा सा मुश्किल है ना। और इस मुश्किल को आसान करता है अकाउंटिंग। अगर आपने उसको सिस्टमैटिक वे पे रिकॉर्ड करके रखा है
तो आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी उसके पेज को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पेज को पलटा के देखिए, आपको वो ट्रांजेक्शन मिल जाएगा और मिस्टर मुकेश से कितना पैसा आपको लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने लिख के रखा है। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उससे भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी ये हेल्प करता है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपैरिजन किससे होता है, आप खुद सोचिए। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने 10th का एग्जाम पास किया होगा तो अपने रिजल्ट को किससे कंपेयर कर रहे होगे? दो जगह पर कंपेयर कर सकते हो। एक तो अपने 10th को रिजल्ट को अपने ही 9th के रिजल्ट से, मतलब पिछले साल के रिजल्ट से आप कंपेयर कर लेंगे कि 9th में इस सब्जेक्ट में इतना नंबर था और 10th में इतना नंबर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। या दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है, आपका क्या नंबर है और आपके फ्रेंड का कितना नंबर है, आपके क्लासमेट का क्या नंबर है, ये दोनों चीजों पे कंपैरिजन करते हैं ना आप। वैसा ही कंपैरेटिव स्टडी में, अकाउंटिंग में एक दो जगह पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो अपने ही पास्ट ईयर के जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था और इस साल कितना हो रहा है। पिछले साल का सेल्स कितना था, इस साल का सेल्स कितना है, पिछले बार के कितने हमारे डेटर्स बचे हुए, डेटर्स मतलब जिससे हमने उधार में सामान खरीदा होगा, और इस साल के कितने डेटर्स बचे हैं, पिछले साल हमारे एसेट्स या प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी और इस साल हमारे एसेट्स या प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। इन चीजों को निकालने के लिए, आप कंपेयर करने के लिए अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं। ये तो एक तरीके का हुआ। दूसरा कंपैरेटिव क्या होगा, आप अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को, अपने ही सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस को, आपके आसपास के जो आप ही के जैसे काम कर रहे होंगे उन्हीं से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो टाटा मोटर्स है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को महिंद्रा वालों से कंपेयर कर ले, हुंडई वालों से कंपेयर कर ले। ओप्पो मोबाइल कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी से, जैसे वन प्लस हो गया या एप्पल हो गया या सैमसंग हो गया या इस तरीके की और भी जो कंपनी है उससे कंपेयर करने लग जाए, तो इस तरीके की चीजों को कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन होता है, दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। लोन के लिए भी ये यूज होता है। आपको लोन चाहिए होगा, बैंक पूछेगा ना प्रॉफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा कहां से वापस करेंगे, तो इस वजह से आप अपना अकाउंटिंग का स्टेटमेंट दिखाएंगे कि हाँ हमको पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और आगे हमारे बिजनेस का गोल क्या है, उसी के बेसिस बताएंगे जो आपने पास्ट में किया होगा। इस वजह से लोन प्रोवाइड करने में भी अकाउंट जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और लीगल डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में एज एन एविडेंस आप इसको प्रूव कर सकते हो कि हमने जो भी काम किया है, जो भी एक्टिविटी किया है, उसके लिए हमारे पास में कोई प्रूफ है, रिटर्न पे प्रूफ है, ये अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ बिजनेस के लिए भी यूज होता है। सेल ऑफ बिजनेस, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बिजनेस हाउसेस अपने अपने बिजनेस को किसी और पर्सन को सेल्स कर दे रही है, बेच दे रही है। एकदम लेटेस्ट एग्जांपल देखेंगे, कुछ दिन पहले का देखेंगे तो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा। एक दूसरी कंपनी को उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम को प्रमोट करने वाली एक अलग कंपनी थी, लेकिन उसको बाद में फेसबुक या मेटा ने परचेस कर लिया। आप लोग ट्विटर यूज करते होंगे जिसका अभी नाम एक्स हो चुका है, उसको भी एक पर्सन की कंपनी थी, दूसरे पर्सन ने इसका टेक ओवर कर लिया, परचेस कर लिया। इस तरीके की चीजों के लिए भी आपकी अकाउंटिंग यूज होती है। अकाउंटिंग से पता चलता है कि आपने पास्ट में क्या काम किया है, किस तरीके का बिजनेस किया है और इस बिजनेस को खरीदने से उस पर्सन को या उस पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। इन चीजों के लिए वो आपके अकाउंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो सेल आउट हो जा रही है, पूरी की पूरी बिजनेस सेल आउट हो जा रही है, पूरी बिजनेस बिक जा रही है। आपने फ्लिपकार्ट को देखा होगा, एक अलग कंपनी उसकी ओनर थी और दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम को देखा होगा, उसको प्रमोट करने वाली एक कंपनी थी और मेटा ने या फेसबुक ने बाद में उसका टेक ओवर कर लिया। ये सब सेल ऑफ बिजनेस के एग्जांपल हैं। आपने ट्विटर को देखा होगा, चालू करने वाला कोई और था, बाद में अभी उसको किसी दूसरे कंपनी ने परचेस कर लिया या दूसरे एक पर्सन ने परचेस कर लिया और अब तो उसका नाम भी चेंज करके एक्स कर दिए हैं। तो इस तरीके का एक पूरे रनिंग बिजनेस को भी परचेस करने का काम किया जाता है और बिजनेस को अगर परचेस करना है तो उस कंडीशन पे सेल ऑफ
बिजनेस जब होता है कोई एक दूसरा बिजनेस आपके बिजनेस को परचेस कर रहा है और आप अपना बिजनेस सेल आउट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की क्या वैल्यूएशन है, आपके बिजनेस के लिए आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, कई कंपनियों को आपने देखा होगा वो चलते चलते बंद हो गई, जैसे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस कम्युनिकेशन की सिम आती थी स्मार्ट की, अनिल अंबानी उनके प्रमोटर थे, उसके मालिक थे। आपने देखा होगा वो कंपनी चलते चलते बंद हो गई और अब उसके पास में कोर्ट में केस भी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी का केस भी चल रहा है। वो कंपनी अपने जो डेट्स है, जो उधार है, उसको पेमेंट नहीं कर पा रही है। इस तरीके के केस में इंसॉल्वेंसी अगर आपकी हुई है तो प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस चाहिए ना, कि हम अपना लोन का या उधार का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो कोई प्रूफ भी होना चाहिए कि नहीं पे कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी आपका जो अकाउंटिंग है यहाँ पर यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट में भी हेल्पफुल होगा। पार्टनरशिप क्या होता है, 2 और मोर देन 2 पर्सन अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए कहीं रिकॉर्ड करके रखना, लिख करके रखना जरूरी होता है, जिसको देख के लास्ट में प्रॉफिट निकाले और आपस में डिवाइड करें, जिससे एक दूसरे पर ट्रस्ट बना रहे। अगर रिटर्न पे डॉक्यूमेंट होगा तो एक दूसरे पर ट्रस्ट बना रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप में भी ये हेल्पफुल होता है। और लास्ट बोला हुआ है डिसीजन मेकिंग के लिए। कई बार हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेने का। वो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ डिसीजन लेने का काम करती है, और इस वजह से डिसीजन मेकिंग के लिए भी जो अकाउंट्स है वो हेल्पफुल होगा।